अरसलान के गायब होने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अब तक 2 लोग उस मनहूस हवेली में जाकर लापता हो चुके थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मगर एक शख्स ऐसा था जो सच जानना चाहता था। मौलवी सादिक साहब। सादिक साहब इलाके की मस्जिद के इमाम थे। वह जानते थे कि इंसान के अलावा इस दुनिया में और भी चीजें मौजूद हैं, और अगर हवेली में कुछ है तो उसका इलाज कुरान से हो सकता है। हवेली में आखिरी मुकाबला एक रात कुरान की आयतें पढ़ते हुए मौलवी सादिक साहब ने हवेली में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक ठंडी हवा चली और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सादिक साहब बिना डरे बोले, अगर तू अल्लाह की मखलूक है तो उसकी इबादत कर, और अगर तू किसी बेगुनाह को सताने के लिए यहाँ है तो तेरी सजा तय है। इतना कहते ही हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। सामने की दीवार पर एक परछाई उभरी और धीरे धीरे उस सफेद दुपट्टे वाली औरत का भयानक चेहरा सामने आया। उसकी काली आंखों से खून बह रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। ये जगह मेरी है, कोई भी मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। औरत की डरावनी आवाज गूंजी, मगर मौलवी साहब ने बिना घबराए कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने आयत पढ़नी शुरू की, हवेली में चीखें गूंज उठीं। औरत की काया तड़पने लगी, उसके बदन से धुआं निकलने लगा। वह गुस्से में चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। लेकिन मौलवी साहब लगातार पढ़ते रहे। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। औरत की रूह जलती हुई हवा में घुलने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ वह गायब हो गई। जैसे ही वह जिन्नी खत्म हुई, हवेली में एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खुल गया। जब मौलवी साहब अंदर गए तो वहां जंजीरों से बंधे फहीम और अरसलान बेहोश पड़े थे। उन्होंने दोनों को बाहर निकाला और मस्जिद में ले गए। कुछ दिनों बाद जब फहीम और अरसलान को होश आया तो उन्होंने बताया कि वह औरत कोई आम जिन्नी नहीं थी। वह एक बेवा औरत की रूह थी जिसे उसके शौहर ने इसी हवेली में मार डाला था। उसकी रूह तब से हर उस इंसान को मार देती थी जो उसकी हवेली में आता। मौलवी साहब की दुआओं और कुरान की बरकत से उसकी रूह को राहत मिल गई और हवेली हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब हवेली वीरान थी, मगर लोगों ने देखा कि वहां जाने के बाद अब कोई चीखें नहीं आती। फहीम और अरसलान को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि अंधविश्वास और मजाक में कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर हों, क्योंकि कभी-कभी वो कहानियां सच भी हो सकती हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही मजेदार और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।